हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन एनपीटीईएल के डे 4 में, जिसमें हम लोग सारे के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल आज हम लोग 10 के 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो क्योंकि डे 4 में 10 एमसीक्यूज ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्विज नंबर 35 से लेके 44 तक सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके इन एमसीक्यूज को देखेंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। सबसे पहले आते हैं क्विज नंबर 35 पे। तो हमसे कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। एक हमारे पास क्लास है यहाँ पे पेरेंट नाम की, ये क्लास है चाइल्ड नाम की। तो सबसे पहले यहाँ आओ, इस लाइन पे कह रहा है कि सन इज इक्वल टू चाइल्ड। तो ये क्लास, ये लाइन हमारी चली। चाइल्ड क्लास में 100 पास कर दो और सन नाम का ऑब्जेक्ट बना दो। चाइल्ड क्लास में 100 कहाँ पास होगा, इसके इनिट पास होगा, बट इसके पास खुद का इनिट है नहीं है। तो क्या करेगा, अपने पेरेंट से कह देगा पेरेंट अपना इनिट दे दो। तो ये कह देगा ठीक है इनिट ले लो। अब इनिट करें, नम की वैल्यू क्या होगी, नम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 100 चली गई। इसके बाद जो पेरेंट के लिए नम की वैल्यू क्या सेट हो गई, क्योंकि अंडरस्कोर नम मतलब प्राइवेट वैल्यू, यहाँ पे सेट हो गई वैल्यू कितनी, 100। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है प्रिंट करो सन डॉट गेट नम। तो सन डॉट गेट नम मतलब सन किससे बिलोंग करता है, चाइल्ड क्लास से। तो वो कह रहा है चाइल्ड क्लास में कहीं गेट नम नाम का मेथड है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास के पास तो नहीं है, बट पेरेंट के पास है। पेरेंट के पास ये रहा गेट नम नाम का, मैं मतलब इसको चला दो। ये कैसे चलेगा, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम की वैल्यू अभी भी हमने निकाली, ये क्या है, वो 100 है। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न हो गया, 100। तो इस लाइन पे हमारा क्या प्रिंट हो गया, 100। सिंपल। इसके बाद सन डॉट शो, द सन डॉट शो, सन किसको बिलोंग करता है, चाइल्ड को। तो चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं शो नाम का मेथड है, चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड ये है भैया, इसको चला दो। क्या प्रिंट होगा, दिस इज इन चाइल्ड क्लास। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 एंड दिस इज इन चाइल्ड क्लास। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है। हमसे कह रहे हैं सन इज इक्वल टू चाइल्ड 100, 10। चाइल्ड क्लास में 100, 10 पास कर दो और उसका ऑब्जेक्ट बना दो सन नाम का। चाइल्ड क्लास में 100, 10 कहाँ जाएगा, इनिट के पास जाएगा। तो वेल में वैल्यू आ गई 100, नम में आ गया यहाँ पे 10। वो हमसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेल की वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 10। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है, ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर मुझसे कह रहा है प्रिंट करो पेरेंट नम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेरेंट नम हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं सन डॉट गेट नम। सन डॉट गेट नम का मतलब है चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं गेट नम नाम का मेथड है। ये गेट नम नाम का मेथड तो नहीं है, इनिट है और गेट वैल है। तो ये क्या करेगा, पेरेंट तुम हमें दे दो। पेरेंट चेक करेगा क्या मेरे पास गेट नम नाम का मेथड है, बिल्कुल है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम। अब ये वेरिएबल आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वेरिएबल आपको यहाँ मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, क्या कि क्या अभी तक आपने पेरेंट का इनिट चलाया है क्या। अभी तक तो पेरेंट का इनिट चला ही नहीं है। जब पेरेंट का इनिट नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि जब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था तो चाइल्ड का इनिट चल गया था, बस बात खत्म। अगर पेरेंट का इनिट नहीं चला तो पेरेंट का अंडरस्कोर नम कहाँ से यूज कर लोगे, नहीं यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। क्या एरर आ जाएगी कि आपने आपके चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं अंडरस्कोर नम नाम का कुछ है नहीं। अगर इसके अंदर नहीं है तो ये पेरेंट के पास चेक करेगा, पेरेंट के पास चेक, पेरेंट का इनिट चल जाना चाहिए था, बट इसने चलाया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गई, एरर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एरर चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज अंडरस्कोर नम। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, यहाँ पे लिखा है ओबीजे इज इक्वल टू बी। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का और बी क्लास में इनिट चला दो। बी क्लास में इनिट है नहीं है, तो ए के पास जाएगा, ए का इनिट चला जाएगा। ए का इनिट चला मतलब ये हमारा इनिट, ये दो लाइन एग्जीक्यूट हो गई और var1 की वैल्यू सेट हो गई 100। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले वन नाम का मेथड बुलाओ और 200 पास कर दो। मतलब बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले वन नाम का मेथड है, बी क्लास के अंदर डिस्प्ले वन नाम का मेथड नहीं है, डिस्प्ले 2 का है। तो वो ए के पास चेक करेगा, ए के पास है, ए के पास मिल गया, तो इसको चलाएगा। इसको चलाएगा तो ये कह रहा है var1 की वैल्यू लाओ। var1 की वैल्यू हम लोग पास करना है 200, तो यहाँ से पास हो गया 200। ठीक है, इसका हमसे क्या रहा है, प्रिंट करो क्लास ए और सेल्फ डॉट var1। तो सेल्फ डॉट var1 और इस var1 में फर्क है। ये var1 क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे इस मेथड को कॉल करते समय यहाँ पे भेजा है। बट ये कह रहा है सेल्फ डॉट var1। तो इस क्लास के अंदर देखो कहीं पे भी सेल्फ डॉट var1 लिखा है तो उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो हमारा प्रिंट हो जाएगा क्लास ए और 100। तो हमारा आंसर आ गया क्लास ए और 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हमारे पास पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है। अब मुझसे कह रहा है कि सन इज इक्वल टू चाइल्ड 100, 200। मतलब चाइल्ड नाम का एक क्लास का क्या बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ सन नाम का और उसमें 100 और 200 इसके इनिट में पास कर दो। चाइल्ड का इनिट कहाँ है, ये रहा चाइल्ड का इनिट, इसमें क्या पास हो गया
100 और 200। तो यहाँ पे num की वैल्यू हो गई 100, वैल की वैल्यू हो गई 200। ये क्या कर सुपर डॉट इनिट num, सुपर का मतलब क्या, सुपर कीवर्ड का इसका मतलब पेरेंट का इनिट चला दो, पेरेंट का इनिट चलाया और उसमें num पास कर दो। num की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 100 थी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया num की वैल्यू क्या थी 100 थी। तो ये हमारे पेरेंट के पास गई, पेरेंट ये है, इसका इनिट चला, num की वैल्यू कितनी है 100, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर num प्राइवेट वैल्यू है पेरेंट की, क्या सेट हो गई 100 हो गई, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर मुझसे कह रहा है कि प्रिंट करो, एक मिनट, ये लाइन अभी हमारी चली थी ना, अब ये लाइन बची, ये लाइन चलेगी, ये क्या है सेल्फ डॉट वैल की वैल्यू कर दो वैल, तो वैल वैल्यू क्या है ये 200, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है 200। ये लाइन चली, प्रिंट करो सन डॉट गेटनम नाम का मेथड, मतलब चाइल्ड क्लास में कहीं गेटनम नाम का मेथड है तो उसे चलाओ। चाइल्ड क्लास में गेटनम नाम का मेथड नहीं है बट पेरेंट क्लास में है, देखो ये रहा, कह रहा है इसको चलाओ, मैंने इसको चलाया। ये क्या कह रहा है रिटर्न करो सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नम देखो ढूंढ लो कि इस पूरी क्लास में सेल्फ डॉट नम कहाँ पे है, इस पूरी क्लास में कहाँ पे है बताओ। ये जो है ये लिखा है, ये वैल्यू लिखी है सेल्फ डॉट नम, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा 100, तो यहाँ से आ गया 100, तो मेरा पहला आंसर आ जाएगा 100। देखो ये आ गया मेरा पहला आंसर 100। फिर मुझसे कह रहा है ये लाइन चलाओ सन डॉट गेट वेल, गेट वेल नाम का कोई मेथड है चाइल्ड क्लास में, ये दिखा, इसको चला दो। ये क्या रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट वेल, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अभी अभी देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करी 200, तो 100 एंड 200 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास है, कह रहा है सन इज इक्वल टू चाइल्ड, सन इक्वल टू चाइल्ड मतलब क्या, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ सन नाम का और इनिट चला दो, तो चाइल्ड के अंदर जो इनिट है ये चला, तो ये 3 लाइनें मतलब ये 2 लाइनें यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, क्या हुई सुपर डॉट इनिट को बुलाओ, तो सुपर डॉट में बुलाओ, सुपर डॉट इनिट चला ये, ठीक है। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू सेट हो गई 100, ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू सेट हो गई 200, मैंने कहा बिल्कुल सही है। मुझसे कह रहा है सन डॉट शो, सन डॉट शो मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ, चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड भाई ये है, इसको चला दो बस मेरा आखिरी काम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नम देखेगा क्या इस पूरी चाइल्ड क्लास के पास सेल्फ डॉट नम है, तो चेक करो सेल्फ डॉट नम यहाँ कहीं लिखा है, सेल्फ डॉट वेर लिखा है, नम नहीं लिखा है कहीं पे, तो ये कहाँ लिखा है पेरेंट के पास लिखा है, तो चाइल्ड कह देगा पेरेंट मुझे अपनी सेल्फ डॉट नम की वैल्यू दे दो, तो उसने पेरेंट ने बोला कि हाँ तुम मेरी वैल्यू ले सकते हो क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट होती तो पेरेंट ना देता, पेरेंट ने क्या करा इसकी वैल्यू नम की वैल्यू पब्लिक थी, उसने दे दी, हाँ ले जाओ 100 है, यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 100। तो मुझसे कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट वैन, सेल्फ डॉट वैन की वैल्यू कितनी सेट करी 200, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 200, 100 आंसर क्या आ जाएगा 100 कॉमा 100 स्पेस 200 मतलब कॉमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 पे हमसे कह रहा है ऑप्टिमल क्लास स्ट्रक्चर बताओ, अगर हमें ये पूरा जो कोड है इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखना है तो इसको समझो। क्या कह रहा है कस्टमर का टाइप है, उसका नाम है, डिस्काउंट है, कितने उसने पॉइंट अर्न करे ये है, और मेंबरशिप कार्ड है। और मुझसे कह रहे हैं अगर कस्टमर का टाइप रेगुलर है तो फलाना काम करो, कस्टमर का टाइप प्रिविलेज्ड है तो ये काम करो, कस्टमर का टाइप है तो दूसरा काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आएगी, हम लोग चेक क्या करें कस्टमर का टाइप, अगर कस्टमर का टाइप क्यों बदल रहा है और बाकी चीज़ तो लगभग सिमिलर ही होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर का टाइप चेंज हो रहा है, ये एक बार रेगुलर होगा, एक बार प्रिविलेज होगा, एक बार एलीट होगा, इसका मतलब ये 3 क्लास बना दो, एक बना दो रेगुलर नाम की, एक बनाओ प्रिविलेज नाम की, एक बनाओ एलीट नाम की, और एक बेस क्लास बना दो कस्टमर नाम की, मेन कस्टमर, कस्टमर नाम की तुमने क्लास बना दी और ये 3 क्लासेस को क्या करेंगी इनहेरिट कर देंगी, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमसे कह रहा है ऑप्टिमल क्लास स्ट्रक्चर बताओ, 3 इंडिपेंडेंट क्लासें बनेंगी रेगुलर प्रिविलेज और एलीट, देखो बना तो देंगे हम रेगुलर प्रिविलेज और एलीट, मगर सीन ये है कि ये तीनों फिर रिफर किसको करेंगे, इन तीनों को इनहेरिटेंस से जोड़ोगे कैसे, जोड़ना भी तो पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे कस्टमर क्लास का रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत है। हमसे कह रहे हैं एक क्लास बनेगी कस्टमर नाम की ना, एक क्लास बनेगी तो रेगुलर प्रिविलेज और एलीट कहाँ से लाओगे, और भी क्लासें बनेंगी, 4 क्लासें बनेगी, बेस क्लास होगी कस्टमर और चाइल्ड क्लास होगी रेगुलर प्रिविलेज्ड और ग्रांड चाइल्ड, मतलब यहाँ पे तीन इनहेरिटेंस लगा रहा है, पहला इनहेरिटेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे चला रहा है, मल्टी लेवल बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट है, रेगुलर भी एक कस्टमर है, प्रिविलेज इज अ कस्टमर, एलीट इज अ कस्टमर, तो यहाँ पे तीनों एक दूसरे से जुड़ी, एक दूसरे से नहीं मतलब तीनों एक से जुड़ी होंगी कस्टमर से। ये क्या कह रहा है 4 क्लासें होंगी, बेस क्लास होगी कस्टमर मतलब ये होगी हमारी पेरेंट, फिर हमसे कह रहा है चाइल्ड क्लास होंगी रेगुलर प्रिविलेज, और यही हमारा आंसर है जो कि अभी हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद भी निकाला था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, पेरेंट क्लास हमारी ये है, चाइल्ड क्लास ये है, चलाते हैं। डैड इज इक्वल टू पेरेंट, डैड इज इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ डैड नाम का, पेरेंट का इनिट चलाओ, पेरेंट का इनिट मतलब ये हमने इतनी वैल्यू चलाई, क्या सेट हो गया नम की वैल्यू सेट हो गई 100, ये प्राइवेट वैल्यू है, इसका मतलब ये इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं।
dad.show मतलब पेरेंट नाम की क्लास में कहीं शो नाम का मेथड है, ये रहा, इसको चला दो, कह रहा है इसको चलाया मैंने, क्या करेगा प्रिंट करा, पेरेंट प्रिंट करो, फिर सेल्फ डॉट नम की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो उसकी वैल्यू 100 है इस क्लास के अंदर, तो हम लोग इसको यूज ही कर सकते हैं। तो पेरेंट और 100 मेरा प्रिंट हो गया, पेरेंट और 100 प्रिंट हो गया। फिर मुझसे कह रहा है सन इज इक्वल टू चाइल्ड, मतलब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ सन नाम का, और चाइल्ड का इनिट चलाओ। मैंने कहा चाइल्ड का इनिट चला ये, ठीक है। अब ये कह रहा है सुपर डॉट इनिट, तो सुपर डॉट इनिट दोबारा से चला और वैल्यू सेट हो गई 100। मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू 10 करो, सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू 10 करो मतलब यहाँ पे नम की वैल्यू ऊपर सेट हो गई है 100 जो क्लास पेरेंट की है, और चाइल्ड क्लास में वेर की वैल्यू सेट हो गई है 10, दोनों आपस में अपनी अपनी प्राइवेट वैल्यू रखे हुए हैं। ना चाइल्ड पेरेंट को अपनी प्राइवेट वैल्यू बताएगा, ना पेरेंट अपने चाइल्ड को प्राइवेट वैल्यू बताएगा। कह रहा है सन डॉट शो, इसका मतलब है शो नाम का मेथड देखो चाइल्ड क्लास में, हमें ये मिल गया, इसको चला दो। क्या कर रहा है चाइल्ड प्रिंट करो, फिर बोलो सेल्फ डॉट वेर, इसको प्रिंट कर दो। तो पहले हमारा प्रिंट हुआ चाइल्ड, और सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 10 है, तो हमारा 10 प्रिंट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर नंबर 42 पे आते हैं, हमसे कह रहा है क्या हम लोग लिखें लाइन नंबर 14 में कि हमारा आंसर आ जाए पेरेंट इज इक्वल टू 100 और चाइल्ड इज इक्वल टू 10। ये हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड, ओबीजे इक्वल टू चाइल्ड में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो उसका इनिट चला दो, इनिट चला, सुपर डॉट इनिट लिखा है मतलब पेरेंट का इनिट चला, और सेल्फ डॉट नम की वैल्यू सेट हो गई 100, सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू सेट हो गई कह रहा है 10, ठीक है। हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट डॉट शो, अब इसको हमें चलाना है, तो ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे नीचे वाली लाइन में क्या हो रहा है, चाइल्ड प्रिंट करो और सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो चाइल्ड कोलन 10 मेरा आ जाएगा। तो ये इतना पार्ट तो आ गया, बट ये कह रहा है पेरेंट डॉट 100 कहाँ से लाओगे, तो चेक करो पेरेंट डॉट 100 कहाँ की वैल्यू सेट है, ये है यहाँ पे, इसकी वैल्यू सेट है 100, और ये क्या है प्राइवेट है, मतलब इस पेरेंट का हम लोग इस चाइल्ड में इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा ज़रिया बताओ कि ये प्राइवेट वैल्यू चाइल्ड तक पहुंच जाए। तो मैं कहता हूँ कि इसका अगर किसी तरह से हम पेरेंट का शो चला दें तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ये पेरेंट और सेल डॉट नम, तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर ये वैल्यू 100 आ जाएगी, तो पेरेंट और 100 मेरा प्रिंट हो जाएगा। और इसके लिए मुझे शो चलाना होगा। शो कैसे चला सकते हो, पेरेंट क्लास का कोई भी आपको मेथड चलाना हो, आप क्या यूज़ करते हो, सुपर कीवर्ड यूज़ करते हो। हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे सुपर डॉट शो, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर डॉट शो तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे पेरेंट 100। क्विज 43 पे आते हैं, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ए, इसका मतलब सबसे पहले ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना obj1 नाम का, और चेक करो क्या यहाँ पे कहीं इनिट है कहीं नहीं है। ऑब्जेक्ट बी में हमारा ऑब्जेक्ट 2 बना बी क्लास का, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 3 बना यहाँ पे सी क्लास का, तो ये भी बन गया, ठीक है। हमसे कह रहे हैं obj1.m1, इसका मतलब है ए क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड है, ए क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड ये है, इसने रिटर्न करा 20, तो मेरा आ गया इधर 20। फिर मुझसे कह रहा है प्लस करो, तो मैंने कहा प्लस कर देंगे। फिर मुझसे कह रहा है ऑब्जेक्ट 3.m1, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 3 किसका है, सी क्लास का, सी क्लास के अंदर कहीं m1 नाम का मेथड है क्या, सी क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड इसमें नहीं है, तो ये बी के पास चेक करेगा, बी पे चेक करा, बी के पास m1 नाम का मेथड है, तो कह रहा है हाँ मेरे पास है, उसमें वैल्यू पड़ी है 30, तो यहाँ से आके 20 प्लस 30 आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है प्लस, तो मैंने कहा प्लस। फिर कह रहा है obj3.m2, तो ऑब्जेक्ट 3 किसको बिलोंग कर रहा है, सी क्लास को। सी क्लास में m2 नाम का कहीं मेथड है क्या, सी क्लास m2 नाम का मेथड ये है भाई, ये रिटर्न कर रहा है 20, तो यहाँ से हमें मिल गया 20, 20 प्लस 30 प्लस 20 कितना होगा, 20 20 50 70, तो हमारा आंसर क्या आ गया 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, obj इज इक्वल टू सी, इसका मतलब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ obj नाम का, सी का इनिट चला दो, इसके पास इनिट नहीं है, बी के पास इनिट नहीं है, ए के पास इनिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए कुछ लाइन एक्स्ट्रा बन गई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इधर आते हैं, हमसे कह रहा है कि प्रिंट करो obj1.m1, इसका मतलब सी क्लास में m1 नाम का मेथड ढूंढो, सी क्लास में m1 नाम का मेथड ये मिल गया, तो मतलब ये चल गया। अब ये मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट m1 को दोबारा कॉल करो, मतलब obj डॉट m1 को दोबारा कॉल करो, तो ये दोबारा कॉल हुआ। फिर इधर इस लाइन पे कह दोबारा कॉल करो, तो मैं इसको दोबारा कॉल कर हो कह रहा मैं इसी लाइन पे बार बार फंसता जा रहा हूँ, मैं यही काम बार बार करता जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका मतलब ये क्या है, इनफिनिट लूप में फंस चुका है, क्योंकि एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिकर्जन यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, रिकर्जन कहते हैं। और वही चीज़ बार बार हो रही है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिकर्जन की जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज के सारे एमसीक्यूज कवर होते हैं डे 4 के। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन एनपीटी का डे 4 लगभग 20% या 30% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।